प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन की तरफ से किया जा रहा है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों बक्सर सहित पूरे बिहार में हम लोगों ने यूजीसी रेगुलेशन एक्ट की पुनर्बहाली के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हमने किया। उसी दौर में हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन का हम लोगों ने निर्माण किया और उसी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हम लोग आपको जानकारी देना चाहते हैं आपके माध्यम से और लोगों को जो सोशल जस्टिस के सवाल पर लड़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि जो गैर बराबरी है समाज में या विश्वविद्यालय के कैंपसों में, कॉलेज कैंपसेस में, उस गैर बराबरी के खिलाफ कोई बहुत मजबूत कानून बने, जिनकी लड़ाइयों के बदौलत रोहित वेमुला के संस्थानिक हत्या, पायल तड़वी के शहादत के बाद जो एक कानून बना था, जो कानून बहुत प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन चलिए एक शुरुआत थी कानून बन करके। उस कानून को जिस तरीके से रोल बैक किया गया, वो कानून फिर से पुनर्बहाल मजबूती के साथ हो, इसकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि लड़ाई अभी रुकी नहीं है, बल्कि इस लड़ाई को और आगे लेकर के जाने की ज़रूरत है, आगे ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए कल भी 10 तारीख को पटना में बहुत ही शानदार पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से मशाल जुलूस निकाला गया था और फिर 17 तारीख को पटना विश्वविद्यालय में एक पंचायत है छात्रों का इस सवाल पर, और 18 तारीख को 18 मार्च बहुत ही ऐतिहासिक तिथि है। उसी दिन माना जाता है कि 74 के आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी और बिहार में भी इस सवाल को लेकर पूरे राज्य भर के दलित पिछड़े न्याय पसंद जो लोग हैं वो गोलबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। तो 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई करने वाला, या हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस दिन उस पर निर्णय कोई दिया जाएगा। इसलिए 18 मार्च को पटना में हम लोग एक राजभवन मार्च करने का हमने घोषणा किया है और इसके लिए आपके माध्यम से हम राज्य भर के, बक्सर जिला भर के नौजवानों को ये सूचित करना चाहते हैं कि ये लड़ाई, जो समता की लड़ाई हमने शुरू की है, जो इक्विटी की लड़ाई हमने शुरू की है, ये लड़ाई अभी और आगे जाएगी। हमने देखा है किस तरीके से बीजेपी की जो सरकार पिछले 12 वर्षों से केंद्र में बैठी है, लेकिन वो लगातार आरक्षण के प्रावधानों में कटौती करने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि बिहार के अंदर जो महागठबंधन की सरकार थी उसने 2023 में जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण कराया और उसके बाद जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के बाद हमने ये मांग किया कि आज़ादी के उस समय 75-76 साल हो रहे थे और सरकार अमृत महोत्सव मना रही थी। इस अमृत काल में इस देश के बहुजन लगभग 85 से 90% का जो आबादी है वो आज तक अपनी उचित स्थान को प्राप्त नहीं कर सका, उसको वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सका जिसके लिए वो शुरू से ही डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान के निर्माण के पहले से, कह लीजिए कि पुनः पैक्ट से या उसके पहले से वो लड़ाई लगातार लड़ते हुए आ रहा है, उसको उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने मांग किया कि बिहार के अंदर रिजर्वेशन जो है उसको बढ़ा करके 65% किया जाए। हमारे जो भी साथी हैं जो समता व विचारधारा से संबंधित है, जो चाहते हैं कि देश से गैर बराबरी खत्म होना चाहिए और सबको समानता के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए, विश्वविद्यालय से भेदभाव खत्म होना चाहिए, तो वैसे लोग पटना पहुंचेंगे, गांधी मैदान पहुंचेंगे और एक बड़ा लोकतंत्र में विरोध करने का जनता को अधिकार है और अपना अधिकार के माध्यम से जाएंगे और हम बताने का काम करेंगे, इस देश की सरकार को बताने का काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताने का हम काम करेंगे कि अगर हमारे हक अधिकारों पर अगर बन आई तो इस देश के दलित पिछड़ा भी अपने हक अधिकारों के लिए संसद में हो या राजभवन मार्च हो, हम करने को तैयार हैं। जो समता में विश्वास करते हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, जिनको यह ख्याल होगा कि जो विश्वविद्यालय है, जो स्कूल है, जो कॉलेजें हैं, जहाँ पे भेदभाव होता है उस भेदभाव को ख़त्म किया जाए। सरकार के देख रेख में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह नियम बना था कि जो यूनिवर्सिटी में जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन पुनः सरकार के ही लोगों ने उसको जानबूझ करके इस नियम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रुकवा दिया गया। तो हमारा माननीय न्यायालय से यह मांग रहेगा कि यह जो नियम बना है इसमें सुधार करके और सुधारात्मक कार्रवाई करके इसको पुनः देश में लागू किया। इस बार जो यूजीसी बिल की ये लड़ाई शुरू हुई है, इसमें हम लोगों ने कई सारे और सवाल उठाए हैं, जैसे यूजीसी बिल की पुनर्बहाली, जिससे कैंपसेस के अंदर दलित पिछड़े छात्रों को न्याय मिल सके, बेवजह उनको इंटरव्यू के नाम पर छांटा नहीं जाए, बेवजह मेरिट का आधार बना करके उनको बाहर किक आउट नहीं किया जाए, जिसके कई सारे उदाहरण आने वाले समय में हम लोग देखते हैं। दूसरा, बिहार के अंदर 65% रिजर्वेशन जो 2023 में विधानमंडल में पास किया गया था, जिसको हाईकोर्ट में रोक दिया गया। अगर केंद्र की सरकार या बीजेपी की सरकार कह लीजिए या एनडीए वाले ये मानते हैं कि बिहार के गरीबों को, दलित पिछड़ों को 65% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये ज़रूरत है, तो फिर उनको 9th शेड्यूल में शामिल करने की आवश्यकता है। अगर वो 9th शेड्यूल में शामिल नहीं कर रहे हैं तो बिहार की जनता यही मानेगी कि ये सारे लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार के दलित और पिछड़ों का रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। इसलिए ये लड़ाई 65% रिजर्वेशन बढ़ाने की लड़ाई है। हम लोगों ने जो बिहार में जातिगत जनगणना करवाया था, उससे बिहार के जातिगत
प्रतिनिधित्व का वो सवाल खुल करके सामने आया था, जो कई बार पन्नों से ढका रहता है और जिस पर बातचीत नहीं होती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि देश स्तर पर जातिगत जनगणना हो, देश स्तर में जातिगत आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण हो, जिससे पता चल सके कि आखिर किस समाज को आज़ादी के 80 साल के अंदर कितना रिप्रेजेंटेशन मिला। वैसे हम सब जानते हैं कि ना मीडिया में, ना ही कोर्ट में, कचहरी में, सचिवालय में, किसी भी जगह पे दलित पिछड़े समाज का वो प्रतिनिधित्व नहीं है जिसकी आवश्यकता है, और जो प्रतिनिधित्व होने से समाज का समावेशी संरचना दुनिया के सामने प्रस्तुत हो सके। तो इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, और आने वाले दिन में 18 तारीख को हम लोग एक मजबूत आंदोलन पटना के सड़क पे होगा, राजभवन मार्च होगा। हम आपके माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है उन नौजवानों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने हक और हकूक़ के लिए मजबूती के साथ खड़ा होइए, और आगामी 18 तारीख को पटना में 10 गांधी मैदान के 10 नंबर गेट पर उपस्थित होइए, और वहाँ से हम लोग मार्च निकालेंगे। और जिस सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ चंद लोगों के कुर्ता फाड़ हंगामे के बाद इस रेगुलेशन को रोक दिया था संज्ञान में लेकर, हम तो लगातार उसके बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा था बक्सर में भी हुआ था, और पूरे बिहार भर के लोगों ने बताया है कि ये जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय आया है वो कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 18 तारीख 19 तारीख के एक दिन पहले का दिन है, वो 19 तारीख जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। इसलिए 18 तारीख को मजबूती के साथ पटना के सड़कों पर उपस्थित होइए, ताकि हम भी सर्वोच्च न्यायालय को दिखा सकें कि आप अगर दलित पिछड़ों का, बहुजनों का अधिकार छीनेंगे तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं।